वाई मानवा फैंस हेट सोलो लेवलिंग एनिमे अडेप्टेशन। आखिर ऐसा क्यों है कि सोलो लेवलिंग के मानवा ऑडियंस एनिमे अडेप्टेशन को पसंद नहीं करती है? नहीं पूरे एनिमे को नहीं, सिर्फ जेजो आइलैंड आर्क की एनिमे अडेप्टेशन को। मानवा ऑडियंस का ये कहना है कि वो चाहते थे जेजो आइलैंड आर्क को लंबा खींचा जाए, लेकिन वो सिर्फ एपिसोड 10, 11, 12 यानी 3 एपिसोड में ही निपटा दिया गया। उसे कम से कम आधे सीजन तक तो खींचना चाहिए था। मानवा ऑडियंस की दूसरी शिकायत ये है कि मानवा में बीरू वर्सेस जिन्वू की फाइट बहुत एपिक थी, लेकिन एनिमे में उसे भी 7-8 मिनट में निपटा दिया गया। देखो इस बात से मैं भी सहमत हूँ। मेरा मानना यह है कि कम से कम इस फाइट की लेंथ 15 मिनट तक होनी चाहिए थी, लेकिन इस फाइट को आधे एपिसोड में ही निपटा दिया गया। ऑडियंस की एक और शिकायत है कि बीरू का मजाक बना दिया गया है। वो जिन्वू से कितना बुरा डरा है, लिटरली वो अपनी जान की भीख मांग रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, वो भी रेंगते हुए। देखो यार, मानवा में बीरू का एक ऑरा था, लेकिन एनिमे में सारे ऑरा का भान भोसड़ा हो गया। सच में यार, बीरू की बड़ी गंदी बेइज्जती करी गई है। मतलब बीरू जिन्वू के स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर्स में से एक है, और कुछ लोगों का मानना है कि बीरू ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर है। उस बीरू की ऐसी बेइज्जती करना, इसके तो मैं भी खिलाफ हूँ। तो चलो फिर एक एक करके तीनों पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जेजो आइलैंड आर्क की। तो क्या सच में जेजो आइलैंड की एनिमे अडेप्टेशन को लेकर हमारा चूतिया काटा गया है? देखो, जेजो आइलैंड आर्क सोलो लेवलिंग के बेस्ट आर्क में से एक है। इनफैक्ट ये टॉप 3 में आता है। लिटरली जेजो आइलैंड की हाइप सोलो लेवलिंग सीजन 1 के पहले ही एपिसोड से ही क्रिएट की जा रही थी। सीजन 1 के कई सारे एपिसोड में जेजो आइलैंड का नाम लिया गया है। इतनी लंबी हाइप क्रिएट करने के बाद इस आर्क को 3 एपिसोड में ही निपटा दिया गया। अरे 3 क्या, मतलब एपिसोड 11 और 12 को ही मानो। एपिसोड 10 में तो सिर्फ प्लान के हिसाब से हंटर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो रहे थे। वो जो एपिसोड 10 की लास्ट में बीरू ने उस एस रैंक हंटर का सर काटा था, वहीं से ही मेन स्टोरी स्टार्ट हुई थी। और अभी लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड 12 में ये खत्म भी हो गई। और एपिसोड 13 में हमें क्या ही देखने को मिलेगा। हंटर चार जिंदा हो जाएगी, क्योंकि वो जिन्वू की होने वाली वाइफ है। जिन्वू बीरू को अपनी शैडो आर्मी में ज्वाइन कर लेगा, और शायद इस बंदे का फ्यूनरल दिखाया जाएगा। थोड़े बहुत टीवी न्यूज के सीन होंगे, और नए सीजन के लिए छोटी सी हाइप क्रिएट की जाएगी। बस यही होगा एपिसोड 13 में। बहरहाल, जब सोलो लेवलिंग का सीजन 2 रिलीज नहीं हुआ था, तब एक रूमर फैला था कि सीजन 2 के लास्ट के 4 एपिसोड में जेजो आइलैंड आर्क की स्टोरी शुरू होगी, और सीजन 3 के एपिसोड 2 में ये स्टोरी खत्म हो जाएगी। मतलब पूरा जेजो आइलैंड का आर्क 6 एपिसोड में कवर किया जा रहा था, पर बदकिस्मती से ये एक रूमर ही रह गया। देखो, मैं यही कहूंगा कि सोलो लेवलिंग एनिमे की स्टोरी काफी फास्ट चल रही है, उसको देखते हुए मेरी कोई शिकायत नहीं है जेजो आइलैंड आर्क की स्टोरी को लेकर। लेकिन अगर तुम मानवा से कंपेयर करोगे तो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। बट ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि एनिमे की एनिमेशन और स्टोरी दोनों पर ही अच्छा काम किया गया है, जो मुझे बहुत पसंद आया है। तो अब बात करते हैं जिन्वू वर्सेस बीरू की फाइट की। आखिर क्यों इस फाइट को इतने कम समय में निपटा दिया गया है? हर सोलो लेवलिंग फैन यही चाहता था कि कम से कम ये फाइट एक एपिसोड की लेंथ के बराबर होनी चाहिए थी। मानवा में ये फाइट बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी थी, लेकिन एनिमे में इस फाइट को काफी कंप्रेस किया गया है। जब तुम इस फाइट को गौर से देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि इस फाइट में कुछ कट सीन्स हैं, लेकिन इसको काट पीट कर कंप्रेस करके आधे ही एपिसोड में निपटा दिया गया है। और ऐसा ऑडियंस की वजह से ही किया गया है। तुमने देखा ही है कि एनिमे की ऑडियंस सोलो लेवलिंग को लेकर कितना पागल है। वो हर सोशल मीडिया ऐप पर सोलो लेवलिंग क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में कैसे नए एपिसोड की डिमांड करते हैं, और उसी चीज का फायदा सोलो लेवलिंग के स्टूडियो वालों ने उठाया। स्टूडियो वालों ने ऑडियंस की डिमांड पर जिन्वू वर्सेस बीरू की फाइट जल्दी दिखा दी। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये फाइट हमें सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 1 और 2 में देखने को मिलने वाली थी, लेकिन ऑडियंस की डिमांड पर इसे एपिसोड 12 में कंप्रेस करके दिखा दिया गया, और इसी वजह से मानवा ऑडियंस नाराज हो गई, क्योंकि उनके हिसाब से ये फाइट उतनी अच्छी नहीं थी जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। पर इस चीज से स्टूडियो वालों ने काफी पैसा कमाया है। देखो, मैं इस पर यही कहूंगा कि जिन्वू वर्सेस बीरू की फाइट बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे हिसाब से भी ये और बेहतर हो सकती थी अगर ये थोड़ी और लंबी चलती तो। अब बात करते हैं कि बीरू को ऐसा डरते हुए क्यों दिखाया गया है। मानवा में तो बीरू को काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। हाँ, मतलब उसके चेहरे पर एक डर तो था, लेकिन एनिमे की तरह वो ऐसे जिन्वू के सामने भाग नहीं रहा था। लिटरली यार, बंदे की इतनी फटती हुई दिखा दी गई है कि वो रेंगते हुए भाग रहा है। देखो, यहाँ पर बीरू की काफी बेइज्जती की गई है। अरे यहाँ तक के ठीक था, पर ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। इसके तो मैं भी खिलाफ हूँ। हाँ, मतलब एनिमे के क्रिएटर्स को जिन्वू का रोल टाइट करना था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम बीरू की इस तरह से मार लोगे। बेचारे बीरू के सारे ऑरा का भांग भोसड़ा हो गया। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए किया गया होगा ताकि जिन्वू का रोला टाइट हो सके, जो कि हुआ भी। एक तरफ ये सारे चूतिए और ये नकली आइजन जो बीरू के हाथों इतना बुरा मारे गए हैं, और एक तरफ बीरू जो जिन्वू के हाथों बहुत बुरा मारा गया है। तो फिर यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS वाला फॉर्मूला लग गया है। फिर भी यार, इतनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इस बात से ये साबित हो गया है कि जिन्वू वर्सेस इग्रिस की फाइट ही जिन्वू के लिए टफ थी। एक बात तो मानना पड़ेगी कि इग्रिस जो है वो अलग ही लेवल पर है। तो यही कुछ वजह है जिससे सोलो लेवलिंग मानवा फैंस जेजो आइलैंड आर्क की एनिमे अडेप्टेशन से नाराज हैं। तो तुम्हारा इन सब पर क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। मेरे हिसाब से सोलो लेवलिंग का एनिमे अडेप्टेशन और मानवा दोनों ही कमाल की हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि तुम्हें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।